मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने चारों अनुयोगों के बारे में संक्षेप में पढ़ा। चारों अनुयोगों की विषय वस्तु जानी और ये भी जाना कि उन चारों अनुयोग में कुछ ऐसी मूलभूत बातें होती हैं जो चारों ही अनुयोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, और उन अनुयोगों के द्वारा प्रतिपादित विषय वस्तु से जीव को शास्त्रों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। सबकी अपनी उपादेयता है। प्रथमान योग की अपनी है, चरणान योग की, द्रव्यान योग की। सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है, और कुछ कुछ जीवों को अपनी रुचि के अनुसार उसमें किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम पसंद करते हैं, किसी को पसंद नहीं भी करते। तो वहां पंडित जी ने उनके गुणों के बारे में बताया कि उनमें क्या क्या चीजें जो है वो पाई जाती हैं, और इसलिए वो सब उपादेय है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि व्याकरण न्याय आदि जानने से शास्त्रों का गूढ़ अर्थ समझने में आसानी रहती है, थोड़ा आकर्षण भी बना रहता है। जैसे कोई सिंपल भाषा में कोई पूजा लिख दे तो उसको ऐसे ही काम चलाऊ के तौर पे आदमी पढ़ लेता है, लेकिन अगर पूजा बहुत भावों से भरी हुई हो, अच्छे अलंकार और सुंदर शब्दों का चयन हो, तो उसमें लोगों का मन ज्यादा लगता है। उसी प्रकार शास्त्रों के लिए भी है। तो इसलिए किंचित व्याकरण और न्याय आदि हमको जानना चाहिए। कहाँ पे जिनेंद्रियों बोलना है, कहाँ जिनेंद्र बोलना है, ये हमको समझ आना चाहिए। कहाँ सिंगुलर है, कहाँ प्लूरल है, कहाँ उनके हित के उनके लिए अर्घ चढ़ाया जा रहा है, कहाँ मैं अपना उन जैसा बनने के लिए अर्घ चढ़ा रहा हूँ। ये जो सारी बारीकियां हैं जिन वाणी में दी हुई है, यथातथ व्याकरण का प्रयोग भी हुआ है और लॉजिक्स का भी प्रयोग भी है, जैसे न्याय कहते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान होगा तो हम उन शास्त्रों का न केवल गूढ़ार्थ जानेंगे, बल्कि उनमें दिए गए भावों से ओतप्रोत होकर के हमें भक्ति में मन भी बहुत लगे। फिर हमने ये पढ़ा कि अनुयोगों में परस्पर एक अनुयोग में दूसरे अनुयोग से कुछ विरोधाभास सा दिखाई देता, लेकिन अगर गहराई से सोचेंगे तो वो विरोधाभास है नहीं। ये अपन ने ये समझ शुरू किया है कल से। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो क्या बोल रहे हैं, तथा एक ही अनुयोग में, पहले तो ऊपर बताया कि अलग अलग अनुयोग में अलग अलग बात कही गई है, तो उनका अभिप्राय भी अलग अलग है। देखो हमने ये ऊपर पढ़ा था कि प्रथमानी योग अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनियोग के कथन को अन्य अनियोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। कहीं तो जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें गुण स्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। है ना। किस अपेक्षा से कहीं स्थूल कथन कहे हैं, किसी अपेक्षा से कहे हैं, तो उनको भली भांति समझना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंका आदि का अभाव हुआ है ना। इसलिए बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि को शंका निशंका, शंका और आकांक्षाएं आदि नहीं होती, तो वो मुख्य रूप से मूल रूप से नहीं होती हैं, और वो लौकिक विषयों में उस तरह लुभाता नहीं है
सिद्धांतों के प्रति उसको कोई शंका होती नहीं, इसलिए उनको मोटा मोटे तौर पर ये कह दिया जाता है कि सम्यक दृष्टि को ये सम्यक दर्शन के कारण 8 उसमें गुण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिन मत में संदेह नहीं करता और किसी तरह की आकांक्षाएं उसको नहीं होती। तो बोल रहे हैं मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणान योग में सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव कहा है। परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भय आदि का उदय अष्टम आदि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। इसलिए करणान योग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अगर आपको सूक्ष्म कथन सुनना है, समझना है कि वास्तविक स्थिति क्या है, तो वो करणान योग में आपको मिलेगी। लेकिन जो बाकी के जो अनुयोग है उनमें किसी अपेक्षा से उनको कहा जाता है स्थूल रूप से। पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझना। ना बहुत सारे लोग जो बोली लगाते हैं ना, मंदिर में बोली लग रही लाड़ू की, निर्वाण लाड़ू की बोली लग रही। अब वो जो बोलने वाला है, जो बोली लगाने वाला है, या तो उसको स्वयं को ज्ञान नहीं है कि लाड़ू चढ़ाने से मोक्ष जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या कई बार अतिशयोक्ति में लग करके लोगों की मनोभावना बढ़ाने के लिए, उनको दान आदि के लिए प्रेरित करने के लिए वो कह देता है कि भाई साहब जो निर्बल, जो प्रथम इसकी बोली लेगा निर्वाण लाड़ू की, वो सबसे पहले मोक्ष जाएगा। तो वहां उसका दो भाव है, एक भाव तो यह है कि लोगों को प्रेरित करना दान के लिए, और दूसरा अगर थोड़ा सा समझदार है तो वह भी कहेगा कि भाई परंपरा से मोक्ष जाएगा, अर्थात इन भावों के साथ जुड़ करके वीरेंद्र देव का बहुमान आने से, उनके निर्वाण का बहुमान आने से आज नहीं तो कल ये जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इसलिए उसने ये बात कही। तीसरा जो है वो व्यक्ति और भी कुशल है और उसको ज्ञान भी काफी है, तो उसने जो है वो इसी बात को और अच्छे ढंग से सोचा कि जिसके भाव इतने उत्कृष्ट होंगे, जिसको दान आदि के भाव होंगे, जिसको धन को त्यागने के भाव होंगे, त्याग करेगा तभी तो दान होगा ना। और वो जैसे ये भी पता है कि ये मंदिर निर्माण के काम में आएगा या जो कोई पुनीत कार्य में आएगा, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही आगे चल करके इस मार्ग पर बढ़ेगा। तो वो इस भाव से कह देता है, थोड़ा सा और उसको समझा के कह देता है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि वहां किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है, किस अनुयोग में, उसको समझना। तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। अपन ने कल पढ़ा था कि एक ही कर्णानुयोग है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग बात कही गई। आपका जो गोमट सार ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी जगह बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी। समय सार आदि ग्रंथ में भी एक गाथा में कुछ लिखा है, दूसरी गाथा में कुछ लिखा है। तो जैसे कर्णान योग में प्रमादों का 7वें गुण स्थान में अभाव कहा, वहां कषायादिक प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कषायादिक का सद्भाव 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत कहा, है ना। वो 7वां गुण स्थान मैंने आपको कल समझाया था कि एक छठा गुण स्थान जो है प्रमत्त गुण स्थान है, और 7वां अप्रमत्त गुण स्थान है, अर्थात प्रमाद से रहित है। तो यहाँ 7वां गुण स्थान अप्रमत्त बताया। सत इससे मोटा मोटा आप ये निकाल सकते हो कि 7वें गुण स्थान के बाद प्रमाद नहीं होता। प्रमाद के 15 भेद जो भी हैं वो बताएंगे, उसमें कषाय भी शामिल है। लेकिन वह कह रहे हैं वहां विरुद्ध कषाय आदि का आगे सद्भाव 10वें और 10वें गुण स्थान में भी चलता है। सूक्ष्म लोक कषाय वहां तक रहता है ना। तो बोले वहां 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त क्यों कहा, तो मोटे मोटे तौर पर कहा कि वहां से अप्रमत्त दशा शुरू होती है, वहां से प्रवृत्ति रूप संयम को छोड़कर निवृत्ति रूप संयम प्रारंभ होता है, इस अपेक्षा से वहां कहा। लेकिन जब और बारीकी से गए तो उन्होंने बोला कि 10वें गुण स्थान में किंचित लोक कषाय, सूक्ष्म लोक कषाय का सद्भाव पाया जाता है, और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है, क्योंकि वहां उसको 7वें गुण स्थान में ही बुद्धिपूर्वक उसका जो है प्रवृत्तियां छोड़ देता है। तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत सद्भाव कहा। तथा चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में ही कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना,
क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है। मोटी मोटी चोरी जिसमें पकड़ा जाएगा तो दंड मिलेगा, उनके त्याग की बात। लोक में अति निंदा होती है, चोर समझ के लोग निंदा करेंगे, तो इस तरह की स्थूल चोरी और हिंसा का त्याग जो है पहली प्रतिमा। तथा व्रतों में, व्रतों माने सेकंड प्रतिमा ऑनवर्ड्स, व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं। भले ही कोई आप पकड़ में कानून के आए या ना आए, लेकिन लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति वास्तव में देखो कैसी हेराफेरी करता है, कैसी चालाकी करता है, कैसे चंटियाई से अपना काम निकाल लेता है, कैसे दूसरों का द्रव्य जो है वो इधर से उधर कर लेता है, तो या किसी किसी का ये कैसे जो है जी दुखा देता है, उनसे मायाचारी करने लगता है, कि वो भी एक हिंसा है ना। तो बोल रहे हैं कि व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं। व्रतों में मतलब दूसरी प्रतिमा, कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं वह किंचित लोक निंद होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जान, है ना। पहली प्रतिमा में जिस तरह का त्याग कराया है बड़े स्थूल स्थूल, दूसरे में और ज्यादा सूक्ष्म, उसकी और व्यापक लाइन हो गई। अब सप्तम गुण स्थान में जाए तो वहां ब्रह्मचर्य व्रत दिलाते हैं। तो आप बोलोगे वो तो सब जो है दूसरी प्रतिमा में ही बहुत कुछ छूट गया, तीसरी चौथी प्रतिमा में और कुछ छूट गया। सप्तम गुण स्थान सप्तम प्रतिमा में फिर विशेष रूप से क्यों ब्रह्मचर्य की बात की कही जाती है, क्योंकि वहां अनतिचार उसका पालन किया जाता है। तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा। शुरू शुरू में मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि कहीं तो चारित्र में महाव्रत धारण किए, 13 प्रकार का चारित्र है ना, तो उसमें 5 महाव्रत भी आ गए, 5 गुप्ती आ गई और 5 समिति आ गई और 3 गुप्ती आ गई, ऐसे 13 प्रकार का चारित्र बताया। तो कहीं तो महाव्रत आदि को चारित्र के भेद कहा, कहीं महाव्रत आदि होने पर भी द्रव्य लिंगी को असंयमी कहा। अरे भैया महाव्रत पालन कर रहे हैं और निरतिचार पालन कर रहे हैं, बिना शिथिलाचार के पालन कर रहे हैं, सारे ही जो व्रत नियम संयम है उनका पालन कर रहे हैं, फिर भी उनको असंयमी कहा। तो बोल रहे हैं कि वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रताधिक तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर भी असंयमी ही है। इससे क्या जाहिर होता है कि संयम जो है वो भाव पूर्वक होता है, मात्र शारीरिक क्रियाओं को संयम नहीं कहा जाता। बहुत सारे लोग इस गहराई को नहीं समझते। देखा देखी इसलिए वो क्या करते हैं कि साहब फलाने ने 5 उपवास किए थे तो मैं 10 करूंगा, उसका बहुत सम्मान हुआ था, साहब मेरा भी सम्मान होगा। तो ये इनके इन प्रकार अंदर में ना तो उसका मर्म समझा है कि किस तरह से व्रतादि के द्वारा शरीर से भेद होने का, भेद विज्ञान होने का जो विज्ञान है वो बहुत अच्छी तरह से उपयोग में ला करके व्रतादित किए जाते हैं, वैराग्य से भर करके शरीर आदि को इस योग्य बनाने के लिए कि वो शुभ आचरणों में प्रवृत्त हैं, उनमें प्रमाद उत्पन्न ना हो, और कभी किंचित उपसर्ग भी आ जाए तो उनको सहन करें। इन सब भावों के साथ में ये संयम, शारीरिक संयम का विधान किया गया है। लेकिन जो लोग उसको सिर्फ शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित रखते हैं, वो वास्तव में काय क्लेश के अलावा कुछ नहीं कर रहे। शरीर की हालत खराब हो रही है, दोहरे हुए जा रहे हैं, सो करके लेट करके किसी तरह से समय पूरा कर रहे हैं, अंदर में वैराग्य का कण भी नहीं है, और शरीर जो को क्षोभ को प्राप्त हुआ है उसके कारण आर्त ध्यान के परिणाम भी बन रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
बिना सम्यक दर्शन वाले को उन्होंने असंयमी ही कहा है, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रताधिक तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर भी असंयमी ही है। तो ये अपेक्षा लगा लेना कि कहीं अगर ऐसा कहा है, कभी तो कह दिया कि महाव्रतादि कब पालन करेंगे, कब बोल दिया कि साहब ये इनसे क्या होने वाला है, दोनों का अर्थ समझना। तथा जिस प्रकार पांच मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। संशय कुनय आदि जो सब है ना, वो पांच प्रकार के जो मिथ्यात्व हैं, आलोचना पाठ में भी अपन पढ़ते हैं, तो वो उसमें विनय मिथ्यात्व क्या है? विनय मिथ्यात्व है, बोले पांच मिथ्यात्वों में से विनय को भी एक मिथ्यात्व कहा, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा, तो वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्यों? क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी अगर विनय की, विनय करना उनमें मानना, तो वह विनय मिथ्यात्व है। साहब ये पद्मावती बैठी हुई है, आपने इनको तो नमस्कार किया नहीं, इनकी विनय की नहीं, क्षेत्रपाल जी बैठे हुए हैं और आप सीधे अंदर चले गए धड़धड़ाते हुए वेदी के दर्शन करने। ये गलत है ना? बोले क्या गलत? जो जिन देवी देवताओं की बात कर रहे हो तो वो तो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, उनकी क्या जो है वो विनय करना, और उनको विनय योग्य मानना, लोगों से मनवाना। कोई अगर मान रहा है, ये बात अलग है कि हम उसमें जो है ज्यादा पढ़ते नहीं चक्कर में, लेकिन उस हम स्वयं भी ये माने कि नहीं विनय तो इनकी करना चाहिए और औरों से भी करवानी चाहिए, तो वो मिथ्यात्व, विनय नाम का मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य, उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। पंच परमेष्टि की विनय करना, या कोई हमारा उत्कृष्ट श्रावक हो जो कि इस मार्ग में काफी आगे बढ़ गए हैं, नियम संयम का भी धारण हो गया है, तो उनको हम उस भाव से श्रद्धा युक्त होकर के जो तप, जो विनय करते हैं, उसकी बात अलग है। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मन कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि ना करे, वह अभिमान तो निंद ही है, और निर्लोभ पने से दीनता आदि ना करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। देखो ये क्या बात कही, अपन ने पढ़ा ना, जो मान कषाय है, मान कषाय में जैसा मैं हूं, जैसा मेरा स्वरूप है, मेरी जो पोजीशन है, उस पोजीशन से अपने को ज्यादा मानना अभिमान में आता है। पोजीशन का अर्थ मैं आपको बताऊं, और अपनी जो जो पोजीशन है, मैं अच्छा खासा समृद्ध हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को दीनहीन गरीब मानना कि साहब मैं तो ज्ञान में इनसे बहुत कम हूँ साहब, और मेरे पास धन भी कम है साहब। तो ऐसा दीन बन करके दीनता लाना, और उस दीनता के कारण, दीनता के भाव मन में भर कर दूसरों को के सामने झुकना कि भैया आप तो बहुत धनवान है और मैं कहाँ हूँ, आपको बहुत बुद्धि है, आप मेरे अंदर नहीं है, तो दीनता नहीं लाना। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानादि प्रसिद्ध गुण हैं उनका धारी मैं भी हूँ। इसलिए इसलिए दीन मत होना। लेकिन अगर ये कि अगर मैंने इनकी विनय करी, ये मेरे से कुल में बड़े हैं, लेकिन मैं धन के मामले में इनसे कई गुना ज्यादा धनवान हूँ, अगर मैंने इनकी विनय करी तो लोग ये समझेंगे कि मैं इनसे गिरा गुजरा हूँ, इसलिए नहीं करता। तो ऐसे भाव रख करके, या कोई जो है राजा है, वो किसी मुनि से के सामने जाए और उनकी विनय इसलिए ना करे कि कहा मैं 6 खंड का राजा चक्रवर्ती,
और कहाँ ये मुनिराज, तो इनसे मुकाबले में तो मैं हर तरह से संपन्न हूँ, कितने लोग मेरी भक्ति करते हैं, कितने मुकुटबद्ध राजा खड़े रहते हैं। ऐसा अपने पद को ध्यान में रख करके, लौकिक पद, लौकिक पद से अपने को बड़ा मानना तो अभिमान है ही। इवन अंदर में ज्ञानादि गुण है उस, और ये बेचारा कहाँ लगता है, ऐसे भाव भी अभिमान में ही आते हैं, मद में आते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि ना करे, वह अभिमान तो निंद ही है। और निर्लोभपने से दीनता आदि ना करे, हाँ, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। कि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं। स्वाभिमान वास्तव में क्या है? स्वाभिमान ये है कि मैं जिस जिन शासन में रह रहा हूँ, जिस कुल में मैं रह रहा हूँ, उस कुल में के योग्य जो कार्य करने योग्य हैं, मैं वही करूंगा, उससे नीचे नहीं जाऊंगा। ये स्वाभिमान है। जहाँ लोग कहें कि भैया तुम तो उस स्कूल के हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, अगर ऐसी नौबत नहीं आने देता तो मैं स्वाभिमानी। लोग स्वाभिमान का अर्थ दूसरा लगा देते हैं, लौकिक उसमें लगा अभिमान को ही स्वाभिमान कह देते हैं। वैसा नहीं। यहाँ खाली वो बता रहे हैं कि एक ही शब्द को किस किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे, वह तो निंद ही है। और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो, वह श्लाघ्य ही है। जो इंद्रभूत थे ना, जो गौतम गणधर बने, उनको समो शरण तक लाने के लिए इंद्र ने किंचित मायाचारी की, और उसको चतुराई कहते हैं। या चतुराई की कि उनको एक बामन वेश बनाया, उनका विश्वास जीता, और फिर उनसे कहा कि मेरे स्वामी ने मुझे एक श्लोक सुनाया, और उसके बाद अर्थ बताने से पहले ही मौन हो गए। अब मुझे ये समझ में आ नहीं रहा है, और आप बहुत विद्वान हैं, कि आप इसका अर्थ बताएंगे। तो उन्होंने उसको अभिमान में आकर के पहले तो सोचा कि ये कौन सा श्लोक है, तो मैंने तो आज तक सुना ही नहीं, ये सब बातें क्या है। लेकिन अभिमान था ना, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे गुरु कहाँ है, चलो हम वहीं जाके बताएं। तो वो इंद्र तो यही चाहता था। वहां जा करके वो समूह शरण में विराजमान थे, और उनका मानस तम देख करके इनका मान गलित हो गया, और तुरंत ही उन्होंने दीक्षा धारण की। विनम्र होकर के उनके पाद मूल में दीक्षित हुए। तुरंत ही मन पर्याय ज्ञान प्रकट हुआ, और शास्त्र का अध्ययन होते ही अपने आप अध्ययन करने के बैठे नहीं, अपना ज्ञान उनका जो था, ज्ञान तो बहुत पहले से ही था, लेकिन वही ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल गया। तो इस घटना में जो इंद्र ने जो चतुराई करी, उसको चालाकी या माया, मायाचारी नहीं कहेंगे, छल नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। उसका तो उद्देश्य सबका भला करना था। न केवल दिव्य ध्वनि खिलने से जिनको लाभ होना था वो लाभान्वित हुए, बल्कि वो स्वयं इंद्रभूत, जो मुनि नहीं बन पा रहा था, उसको मुनि बनवा दिया। तो इतना बड़ा जो कार्य किया, जो सबकी भले के लिए किया, उसको चतुराई कहते हैं, उसको मायाचारी नहीं कहते। लेकिन हम अपने घोड़े दौड़ाएं, मायाचारी से कुछ राजनीति करें, उसमें किसी का नुकसान हो रहा है, हो सकता है किसी का फायदा भी हो, लेकिन वहां उस चतुराई में अगर सरलता नहीं हो, जग का हित ना हो, स्वयं का हित ना हो, और मैं मायाचारी कहलाऊं, तो ऐसी मायाचारी वास्तव में ठगी में ही आती है, निंद है। तो और बोल रहे हैं, जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। विष्णु कुमार मुनि ने भी तो ऐसे किया था ना, कंपनाचार्य आदि को बचाने के लिए। और फिर उन्होंने देखो, उनकी अपनी तपस्या कीलित हो गई। दो कारण से कीलित हुई, एक तो रात को वहां से उन्होंने चल करके आए, शब्द बोले,
और दूसरे मुनिचर्या में जो नहीं करना चाहिए वो उन्होंने किया, असत्य वचन भी बोले, किंचित मायाचारी भी की। उन्होंने अपना दोबारा से दीक्षा ली और उसका प्रायश्चित किया। तो ऐसे बने कि हमारे मन में भी अगर कहीं, भले ही देखो उनके तो भाव अच्छे ही थे ना, लेकिन फिर भी जो शास्त्रोक्त विधि से मुनि चर्या जैसी पालनी चाहिए उसमें अगर दोष लगता है, इसी तरह हमको भी श्रावक धर्म में अगर दोष लगता है तो उसका विधिवत प्रायश्चित भी करना। तो चतुराई कहाँ काम में आना, हमें बहुत अगर ज्ञान है, बहुत चतुर है हम, तो उसका उपयोग सही कार्यों में, सदमार्ग में करना। अपने स्वार्थ के लिए तो बहुत किया। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। देखो आपको सब तरह से समझा दिया कि कितनी सावधानी से शास्त्रों का श्रवण करना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो, वहां तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहां प्रशंसा की हो वहां उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जान है। एक बड़े मुनिराज हैं, और मुनिराज को सब जानते हैं कि उनकी क्या चर्याएं होती हैं। लेकिन मुनिराज जी ने क्या किया कि रात्रि में बैठ करके लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। तो आप बोलोगे क्या बुरा काम किया साहब, भाव आए, लोगों ने प्रश्न पूछा, आप बता दिया। तो उनकी जो आलोचना की जाएगी वो इसलिए की जाएगी कि उन्होंने विधि विधान का पालन नहीं किया, या जो सामायिक काल था उनका सामायिक छोड़ करके वो पूजन में बैठ गए, भाव पूजन करने लगे, या दूसरों को उपदेश देने लगे, तो उनकी जो है प्रशंसा नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सामायिक में बैठते तो शुद्धोपयोग में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक हल्का सा मार्ग उस समय अपनाया, जो कि कदाचित उनकी भूमिका में उपयुक्त नहीं था। इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं करके आलोचना की गई। भले ही हम ना करें, आचार्य करें। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति था जिसको जो है वो, जैसे वो चंडाल की बात आती है ना, तो चंडाल जो था उसको फांसी पे चढ़ाता था। तो एक बार मुनिराज ने उसको एक नियम दिलवाया कि तुम जो है, तुम्हारी अजीब का है, तुम बोलते हो कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ऐसा करो अष्टमी चतुर्दशी को मैं किसी को फांसी नहीं लगाऊंगा, ऐसा नियम ले। वो नियम लिया उसने, और एक बार स्वयं राजा के पुत्र को फांसी पर चढ़ाना था। राजा ने उनको जल्लादों को खोजा तो यही पकड़ में आया। उसने कहा महाराज मैं तो मरते मर जाऊंगा लेकिन फांसी नहीं चढ़ा। तो राजा ने फिर उसको ही सजा सुनाई, लेकिन उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। ऐसी रथवानियों की कहानियों में आता। तो वो क्या बोल रहे हैं, जहां प्रशंसा की हो वहां उससे निजी क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। पहले तो वो अशुभ क्रियाएं करता था ना, अभी नहीं की इसलिए उसकी तारीफ की। इससे ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी संयमी हो गया, लेकिन उस अपेक्षा से। तथा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना। अभी कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन में कुल जो है दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों में से एक की तारीफ करनी है, एक ने ज्यादा अच्छी परफॉर्म की, एक ने कम की। तो आपको कहना ही पड़ेगा, मार्क्स भी देने पड़ेंगे। तो भले ही वो दूसरे ने बहुत बढ़िया तो नहीं गाया, लेकिन पहले वाले के मुकाबले में अच्छा गाया, तो आपको कहना पड़ेगा साहब ये बेटर है ना। तो उसी तरह से बोल रहे हैं, किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो। अब जो उससे कम, एक नंबर कम रह गया, उसको कहेंगे ना तुम तो बेकार हो, सेकंड नंबर पे आए। किसकी अपेक्षा से सेकंड नंबर आए?
हो सकता है कि नीचे पे जो है उससे जो बहुत सारे लोगों को पार करके वो आया है वहां तक, लेकिन वो फर्स्ट आया, उसकी अपेक्षा से उसकी निंदा हो रही। तो इस तरह से अपेक्षाओं के माध्यम से सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी के की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो कि तुमसे तो वो अच्छा, तो वो उस जीव की प्रशंसा किस लिए की गई? ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट टर्म्स में अच्छा था, इससे अच्छा है, तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जान, परंतु यथा संभव उसका गुण दोष जान लेना। ये अपेक्षाओं में पारंगत हो जाना, तब हमें किसी भी बात का बुरा नहीं लगे कि भाई साहब उन्होंने इतने दिन से मेरी तारीफ की हर चीज में, कल कह रहे थे आपने गाने में थोड़ी कसर छोड़ दी, कहाँ तो मेरी इतनी तारीफ करते थे, और कल उन्होंने साहब ये बात कह दी सबके साथ। तो भैया वो किस अपेक्षा से कही, इससे तुम्हारे गुण नहीं समाप्त हो गए। वो ये चाहते थे कि इस विधा में भी तुम और आगे निकलो। ये आलोचना नहीं, मोटिवेशन है। ऐसा हम सबको मान करके व्यवहार करना। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। देखो ये सारी बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, पंडित जी ने यहाँ क्यों बताया, क्यों हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना। और सम्यक दृष्टि को टेबल मैनर्स ना आए, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, तो वो कभी 7 जन्म में भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। कि साहब पूजन करके आए और बहुत गुस्से में तमतमा रहे हैं, और जो मिला उसको डांट डांट डूट दिया, क्योंकि मैंने पूजन किया है, कुछ फायदा होने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि के अंदर में जो शांति हो, दूसरे जीवों का बहुमान हो, वो सारी चीजें प्रारंभिक स्टेज पर ही होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन हो। उस जीव के लिए भलाई मत करो, लेकिन अपने सम्यक दर्शन की तो ख्याल रखो, वो कैसे होने वाला है। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है। वहां प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। जैसा आपके दर्शन हो गया, तो आपके दर्शन हो गए और अभी आप बोल रहे साहब कि मेरा जो है वो दर्शन अभी बड़ा कमजोर है, मुझे अभी ज्ञान गुण दर्शन प्राप्त करना है। बोले ये कौन सी बात कर रहा है? कोई अगर अन्यमति समझे तो वो चकित रह जाए कि अभी तो ये कह रहा था साहब आज मुझे बड़ा अच्छा दिन है, आज मेरे को सबके दर्शन हो गए, प्रभु जी के दर्शन हो गए। अभी बोल रहा है कि साहब मेरा जो है दर्शन गुण में अभी आवरण पड़ा हुआ है। ये कौन सा दर्शन गुण? तो बोल रहे हैं मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। उपयोग शब्द में कौन सा? दो तरह के उपयोग होते हैं ना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, है ना। ज्ञान पूर्वक जो वस्तु के उसमें कंसंट्रेशन होता है वो ज्ञानोपयोग पूर्वक होता है, और दर्शनोपयोग में सामान्य दर्शन जो होता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। तो जो सामान्य जन है उनको दर्शनोपयोग सहित ही ज्ञानोपयोग होता है। दोनों एक पहले एक दूसरा बाद, जबकि केवल ज्ञानी को दोनों युगपत होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो यहाँ बोल रहे हैं उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। यहाँ दर्शनोपयोग तो दो तरह का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। लेकिन यहाँ जो इंद्रियों की बात चलती है, जब देखना कहते हैं साहब मेरे आप मुझे तो आपके दर्शन नहीं हुए, वहां आंखों के द्वारा देखने को ही दर्शन कहते हैं। इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ
नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर ऐसा होता है। तथा उद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम्य ना हो वह सूक्ष्म है, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर ऐसा अर्थ है? अपन किसको मानते हैं? प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म। अपन जिसकी जो अवगाहना बोलते हैं ना, कि सब छोटे छोटे जीव हैं और एक बड़ा जीव है, तो हम उनकी आकार प्रकार के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार उद्गल स्कंद आदि की अपेक्षा से बात करते हैं, तो जो इंद्रिय गम्य ना हो वह सूक्ष्म है, और जो इंद्रिय गम्य हो वह बादर है। जो परमाणु है वो कैसा है? इंद्रिय गम्य है कि अगम्य है? इंद्रियों से अगम्य है, देख नहीं सकते एक पुद्गल परमाणु को। लेकिन इस वही परमाणु जब स्कंद का रूप धारण करता है, बहुत सारे परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं, तो वो गम्य हो जाता है। वहां उसको बादर शरीर कहते हैं। जीवादिक के कथन में श्रद्धा आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म है ना। अभी घुमटसार आदि ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर ऐसा अर्थ है ना। अपन बोलते हैं ना, जो निगोदिया जीव है दो तरह के होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं और एक स्थूल होते हैं। जो जिन्हें आधार की आवश्यकता पड़ती है वो बादर हैं, जिन्हें आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो शरीरों दीवारों के पार होके चले जाते हैं, वो सब सूक्ष्म। तो यहाँ सूक्ष्म और बादर की जो परिभाषा है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरह से समझना। वस्त्रादिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर ऐसा अर्थ है। कपड़ा है ना, बहुत महीन कपड़ा है तो उसे बोल सूक्ष्म है। अपने कपड़े में से बोलते साहब उसमें से सूक्ष्म जीव तो निकल जाते हैं, और त्रस जीव जो है या जो बादर जीव है वो रह जाते हैं। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ देखो, ये सारी जो बातें हैं शास्त्रों में हम पढ़ चुके हैं और आगे आएंगी तो हमको समझने में बहुत आसानी हो। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवनादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना। ऐसा बड़ा अज्ञानी आदमी, तो अज्ञानी का अर्थ ये मत समझना कि ज्ञान शून्य है। वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है? और 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है। वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। करणान योग में एक शब्द आएगा उदीर्णा, अपन ने पढ़ा था उसमें करणान योग परिचय में। उदीर्णा का अर्थ क्या है? कि जो कर्म उदय में आने वाले हैं नेक्स्ट, वो समय से पहले उदय में आ जाए, जो उदय में आने वाले उनके साथ मिल जाएं, उस स्थिति को उदीर्णा कहते हैं। कभी अपन पढ़ेंगे जब करणानी योग, फिर आपको समझाऊं। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। तथा एक ही शब्द के पूर्व जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। वहां जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना
है। यहाँ बोलते हैं जीते उसका नाम जिन है। तो ये तो मोटा मोटा है, लेकिन धर्म पद्धति में किसको जीते? शत्रुओं को, बाह्य शत्रुओं को जीतने की बात नहीं। कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। देखो उन्होंने बोला क्या, यहाँ जो ऊपर में जिन शब्द दिया ना, जीते उसका नाम जिन है, तो बोल रहे हैं कि ये सहज में ही इसका अर्थ कर्मों से लगा के जोड़ना। वहां कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है, प्राणी है ना, वहां जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहां तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है। तथा द्रव्यादि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। हाँ? हम कौन से जीव हैं? हमें दोनों तरह से कहा जाता है। एक तो मैं इंद्रिय आदि जो बाह्य प्राण हैं, 10 प्राण हैं, उनसे युक्त हूँ, इसलिए मैं जीव हूँ। जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, तो वहां तो इंद्रिय आदि प्राण धारण करे जीव 10 प्राणों से जीता है ना। 5 इंद्रिय और ये सब है ना, मिला के आयु आदि मिला करके 10 प्राण है, श्वासोच्छ्वास से आयु है। वहां चैतन्य और द्रव्यादि का निश्चय किया, निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव। अभी 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को सिलेक्ट करना है, तो वहां इंद्रियों की बात थोड़ी आएगी। वहां किसकी बात आएगी? जो चैतन्य का धारी हो, चेतना का धारी हो, वह जीव द्रव्य है। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, होते हैं, वहां आत्मा का नाम समय, समय सार इसी से है ना। सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का भी नाम समय है, समय मात्र काल का नाम भी समय है, एक समय। और शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इसी प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ वहां जान ले, है ना। कनक कनक ते सौ गुनी मादक मादक। तक, या खाए बोराए है बाप पाए। देखो कहने वाले ने अलंकार तो यूज किए, लेकिन उन व्याकरण से हमको पता लग गया भेद। या खाए बोरा है, बाप पाए बोरा। तो हमको समझ में आ गया कि एक खाने वाली चीज की बात कर रहा है, एक जो है प्राप्त करने वाली चीज की बात कर रहे हैं। तो इसलिए व्याकरण और अल, हाँ? हम्म, बहुत अच्छे से समझना इन सब अर्थों को, अलंकार आदि को, व्याकरण आदि को, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है ना। तो चूंकि अभी ये तो थोड़ा सा प्रकरण और चलेगा, इसलिए मैं आज आपको यहीं पर समाप्त करूंगा। या हाँ, कहीं किसी को कोई अगर प्रश्न हो तो वो पूछ सकता, उसके बारे में कोई शंका हो। वो समझ में आ रहा है साहब, अलंकार आदि व्याकरण आज आदि? आज का थोड़ा वो है, थोड़ा कठिन है आज। है, कठिन है। हाँ, लेकिन समझ में तो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे वो बात एकदम बैठ गई, ऐसा नहीं है। हाँ क्योंकि ये बात बहुत ऊपर की हो रही है। तो इसमें जो सूक्ष्म का आपने वो जीवादिक का बताया था कि वो मतलब शरीर को पार कर जाता है, वो सूक्ष्म बादर है, और जो नहीं करेगा, नहीं जो नहीं करेगा वो थोड़ा सा समझाए दोबारा। हाँ। देखो जो शरीर है ना, बहुत सारे जो शरीर ऐसे होते हैं जो किसी भी बाधा में रुकते नहीं है। अभी जैसे दीवार में से पार होके चला जाएगा, तो वो कैसे चला जाएगा? अभी कांच में से पार होकर के लाइट चली जाती है, तो लाइट को अपन सूक्ष्म मानते हैं कि साहब वो कांच में से पार होके चली गई। कांच जो है क्या है? जो ठोस पुद्गल परमाणु है उनका एक स्कंद है, उस स्कंद को पार करके लाइट चली जाती। या जो पानी है, वो पानी जो है वो बहुत सारे बारीक छेदों में से होकर के चला जाता है,
लेकिन जो मोटा द्रव्य है वो नहीं जाता, गाढ़ा डंबर है वो नहीं जाएगा, तो अपन उसकी अपेक्षा से बोलते हैं ये पतला है, ये उससे मोटा है, ये स्थूल है। उसी तरह से शरीरों के माध्यम से उसके जो परमाणु है वो स्कंद इतना ट्रांसपेरेंट कह लो या इतना सूक्ष्म है कि वो जो ठोस वस्तु है उनमें से होकर निकल जाता है, कोई भी व्यवधान उसे रोक नहीं पाता। उस अपेक्षा से उसको सूक्ष्म कहा जाता है। और हो सकता है उसकी अवगाहना बड़ी हो, मतलब जैसे कि एक बादर जीव है, बादर जीव जो है वो 4 4 इंच बाई 4 इंच का हो, और ये जो सूक्ष्म जीव हो वो 6 इंच बाई 6 इंच का हो सकता है। लेकिन उसके परमाणुओं का स्कंद इस प्रकार का है कि वो उसमें से पार हो जाता है, मतलब इतने पतले पतले उसके वो हैं। तो जो पार हो जाएगा, भले ही उसकी अवगाहना 6 बाई 6 की क्यों ना हो, वो 4 बाई 4 से बड़े भले ही बड़ा अवगाहना को धारण करता है, लेकिन वो निकल जाएगा उसमें से, इसलिए उसको सूक्ष्म कहा जाए। ठीक है साहब, तो ये सूक्ष्मता, जैसे हम पानी की सूक्ष्मता कहते हैं साहब, पानी से पतला क्या, बोले पानी सही सबसे ज्यादा पतला है, बोले तेल उससे भी ज्यादा पतला है, तो ये पतलेपन की बात कहाँ से आई? तो ये उसी तरह से की बात सुनाई। और किसी का कोई प्रश्न हो? तो ये अपन जो है, जो चतुराई में और छल में समझ में आया सबको, किसे चतुराई कहेंगे, किसी को छल कहेंगे, किसको स्वाभिमान कहेंगे, किसको अभिमान कहेंगे। ये सारी बातें बहुत काम की हैं ये, क्योंकि दैनिक जीवन में हम इनका बहुत प्रयोग बेखटके करते हैं कि साहब ये क्या कर दिया, मंदिर के लिए तो किया ना, तो उसमें क्या गलत है, अगर थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया तो क्या आज है? देखो, इस पंडित जी ने यही बताया कि इस लालच में या इस अभिप्राय में अपने मान कषाय और दूसरी कषायों का पोषण मत करना। जैसा मैं तो एक्सपर्ट हूँ, अभी देखो उनसे कैसे पैसे निकलवाता हूँ। उसके पीछे जो आप जो चालाकी करने वाले हो, वो ये जो बताया उस भ्रम में मत आ जाना कि नहीं साहब अभी तो आपने बताया था कि अगर दूसरों के उपकार के लिए किया जाए तो ये इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। जो इंद्रभूत को जो है गौतम बनाया था, उसमें किसकी चतुराई थी और कैसी चतुराई थी, और कंपनाचार्यों का उपसर्ग दूर किया था उसमें कैसा था, किसी को भी नुकसान पहुंचाया क्या? सबका ही भला हुआ। लेकिन जैसे किसी को दान देने के भाव नहीं, और किसी ने उनके बेटे को जाकर के पकड़ लिया कि ये बेटा जरा ज्यादा अच्छा है, आपने तो मना कर दिया है, तो उसको जाके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी भी चाहते हैं कि तुम दान दो, और बेटे से निकलवा लिया। बाद में पिताजी को मालूम पड़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ये घटनाएं हुई हैं। तो ये मैं उदाहरण के तौर पे ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चालाकी करके कोई धन आदि निकालना जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाए या दुखी दुखी हो, ऐसा नहीं करना, भली प्रकार से समझा कर। क्योंकि अपना उद्देश्य किसी जीवों को दुखी करना नहीं, और बहुत सारे जीवों को धन उनके लिए प्राण समान ही बताया। भले भाव से दान भी कैसे देना, दान दे ये मन हर्ष अभिषेक हो। किसी को अगर हर्ष ही नहीं हो रहा है, वो दुखी मन से आपको दे रहा है, तो उसका अर्थ ध्यान बन रहा है, और उसके जिम्मेवार हम हैं। जैसे सभी चीजों में लगा, किसी को किसी मार्ग पे प्रेरित करना हो, उसके लिए विशेष नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दीक्षा लेता है तो भली प्रकार अपने परिवारजनों को राजी करके ही जाता है। जम्मू कुमार जी ने अपनी वो कितनी सारी पत्नियां थी, 9 विवाहिता, हाल ही में उनसे शादी हुई थी, और उनसे कहा कि मुझे तो सवेरे दीक्षा ले, और उनको जिम्मेदारी दी थी राजमाता ने कि तुम्हारे ऊपर है ये सब, या तो इनको रोक लो, और या अपने आप को इनके बिना मान लो। तो सारी रात उन्होंने शास्त्रार्थ किया। चाहते कुमार चाहते तो तुरंत छोड़ के चले जाते, तुम सब जाओ भाड़ में, मुझे तो दीक्षा लेनी है। लेकिन नहीं, उन्होंने भली प्रकार से अपने ज्ञान का प्रयोग करके उन सब से को शास्त्रों का मर्म बताया, जीवन का मर्म बताया, और उस प्रकार से पूर्ण शास्त्रार्थ करके न केवल उनको अपने दीक्षा के लिए तैयार किया, बल्कि उनको स्वयं को भी सबको दीक्षा के लिए तैयार कर लिया। और वो जो चोर छुपा हुआ सुन रहा था, वो सबसे पहले आके खड़ा हुआ कि महाराज, जो गिनती लगाई है उसमें एक और जोड़ लेना, मुझे भी दीक्षा लेना है। बोले आप कौन है? बोले मैं चोर हूं।
जिसको इसका इस मार्ग में चल पड़ा उसे किसी तरह का भय नहीं होता। तो अगर किसी को लगाना भी है मार्ग में या स्वयं को भी लगना है तो आसपास के जो जीव हैं उन सब से क्षमा कराना, सबको कॉन्फिडेंस में लेना हर मार्ग। ये हमारे लिए सबके लिए एक न्याय प्रिय चीज। ठीक है सर, तो हमारा समय हो रहा है। कल अपन इसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसमें जो भी, जैसे इन्होंने ललित जी ने पूछा, किसी को कोई भी शंका आए, किसी तरह की भी शंका हो जरूर पूछना, क्योंकि अपन जो है वो सब तरह से इस शास्त्र के माध्यम से नहीं समझ पाए तो आगे तो कठिन शास्त्र आने वाले हैं। इसलिए भली भांति अपने आप को सभी शंकाओं से रहित करके आगे बढ़ेंगे। ये समय अब हो गया। जिनवाणी स्तुति करें। क्षतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरवास वेको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।